हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलेटेबल आयशा। बिग बॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नेजी वर्सेस विशाल कटारिया प्लस वीकेंड का वॉर, तो दोनों एपिसोड्स का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले नेजी वर्सेस विशाल कटारिया। उससे पहले हुआ एक टास्क, जिस टास्क में सभी घर वालों को बाहर वाला कौन है ये पता लगाना था। उसके लिए दो डिटेक्टिव बनाए गए, सना मकबूल और अरमान। अरमान मान गए। अरमान ने तो ऑलमोस्ट कटारिया को पकड़ ही लिया है, मतलब उसे 100% श्योरिटी है कि कटारिया ही बाहर वाला है। लेकिन मकबूल अपनी बुद्धि का यूज़ कर लिया। मकबूल ने, खैर सभी घर वालों ने मकबूल और अरमान को डिटेक्टिव बनाया और उन्हें तीन ऑप्शंस मिले घर वालों को। किसी भी घर वालों को वो जो है इंटरोगेशन के लिए बुला सकते थे। और सबसे पहले उन्होंने बुलाया चंद्रिका, जिस पे उन्हें डाउट था, बट वो तो हमें पता ही है, वो तो है ही नहीं। फिर उन्होंने बुलाया शिवानी को। शिवानी कहती तुम ही हो। मकबूल को कहती तुम ही हो, बाहर वाला हम थोड़ी है। खैर शिवानी कहती ये बढ़िया था, ये बढ़िया लगा हमको, सबसे ये टास्क दिया करो बिग बॉस। फिर उसके बाद अरमान ने बोला कि कटारिया को बुलाओ, बट मकबूल ने कहा कि नहीं, कटारिया हो ही नहीं सकता, विशाल को बुलाओ। तो दोनों ने सहमति से विशाल को बुलाया, कटारिया को बुलाने ही नहीं दिया, विशाल को बुलाया। बस उसके बाद फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। विशाल को 100% श्योरिटी हो गई है कि कटारिया ही बाहर वाला है। कटारिया ने उसको हिंट भी दे दिया है यस करके। अरमान को भी श्योरिटी हो गई है, बट ये टास्क भी फेल हो गया। चलो उसके बाद आते हैं विशाल और नेजी की बात पे। विशाल ने रोटी बनाने से मना कर दिया कि 7 दिन तक मुझे ये काम दिया गया था रोटी बनाने का, अब 7 दिन हो चुके हैं और नहीं रोटी बनाने वाला मैं। नेजी और विशाल की हो जाती है थोड़ी सी कहासुनी। विशाल कहता नहीं, मैं 7 दिन हो गए हैं, मैं नहीं बनाऊंगा रोटी, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ। नेजी आए, तू बैठ जा भाई, तू थक गया है, तू थक गया, इतना थक गया तो तू बैठ जा भाई, तू बैठ जा जा। नेजी फुल टेंशन में चल रहा आजकल। फिर उसके बाद चलो उनकी लड़ाई थोड़ी सॉर्ट होने लगती है कि हो जाता है घमासान, युद्ध युद्ध युद्ध। लव कटारिया और नेजी, कोई उनकी टॉपिक नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, बस वो बात कर रहे थे, चंद्रिका के बारे में बात हो रही थी और कि भाई वो बीच बीच में बोलती है। और ऐसे ही पता नहीं किसी बात के ही लव और नेजी की लड़ाई शुरू हो गई। हाँ भाई तू मेरे को मत चढ़ा। लव कह रहा है मैं तेरे को समझा रहा हूँ भाई, तेरे को समझा रहा हूँ, तू मजाक में कोई चीज़ें बोल देता है ना, लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मैं तेरे को बस समझा रहा हूँ। हाँ तो तू क्यों समझा रहा है मेरे को? तो कह नहीं, मेरे से ऐसे मेरे समझा ना दोनों समझाना कर रहे थे। बट नेजी ने कोटा कोटा नहीं कर मेरे को, कोटा नहीं दे मेरे को, बिल्ला है बिल्ला, मेरे को बिल्ला नहीं देने का, मेरे को बिल्ला नहीं देने का। अपनी लैंग्वेज में चल रहा है, बट मस्त लगती है उसकी लैंग्वेज, बाय गॉड। बिग 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 ब्रेकिंग न्यूज़। अब आते हैं वीकेंड के वॉर पे। इतने सारे खुलासे, अनिल कपूर सर, भाई साहब अनिल कपूर जो है एक एक पॉइंट को ऐसा सच में लग रहा है कि हाँ उसने एपिसोड देखा है। एक एक पॉइंट वॉर पे बनाए गए हीरो और हीरोइन हमारी सना मकबूल और हीरो हमारे 9 मिलियन फॉलोअर्स विशाल। दोनों को हीरो हीरोइन का टैग दिया गया। सना मकबूल की बात करें तो उनकी दोस्ती पे तो हमेशा ही सवाल उठते हैं, इस बार भी उठे हैं कि क्या वो सच में नेजी की दोस्त है। जब नेजी को बचाना था नॉमिनेशन से, तब उनके पास कोई टॉपिक नहीं था बोलने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और वह वैसे उनको बोलती है ओनली यू कैन कॉल मी बमाया। बमाए चल रहा है, वो बेचारा पूरे घर वालों से लड़ रहा है कि आप भाई भमाए मत बोलो उसको, सिर्फ वो मुझे बोल सकती है। और यहाँ पर वो पीठ पीछे उसकी नेजी की बुराई भी करती है। अनिल कपूर सर ने मुंह पे बोला भाई कि तुम पीठ पीछे उसकी बुराई करती हो, पूरे घर में घूमती हो, उसकी बुराई करती फिरती हो, और फिर उसको बोलती हो कि नहीं तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बमाए
क्या यार, मतलब ऐसा होता है वैसे कि लड़के या लड़कियां भी कुछ कह सकते हैं, आपस में कुछ भी बातचीत कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मजाक मजाक में किसी को आते जाते जज करते हैं, कभी कुछ कमेंट पास कर देते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए भाई, आप नेशनल टेलीविज़न पे हो। विशाल ने अलग विशाल ने कटारिया को ये बोला कि भाई भाभी मुझे मस्त लगती है, आई मीन मुझे पसंद है। तो यार आप सामने बोलते ना, सीधा मुंह पे बोलते। और आपको ऐसे विशाल ने कटारिया के कान में ये चीज़ बोले, भाई आपको कान में बोलने की क्या ज़रूरत है, मुंह पे बोलो ना। उसके बाद आप ये भी कह रहे हो बोलने से पहले कि मुझे गिल्ट है, गिल्ट हो रहा है। अरे किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है आपको? आज पायल मलिक आई, पायल मलिक ने यही बात रखी कि आपने, विशाल ने जो है ये चीज़ बोली थी, और काफ़ी डांट भी पड़ी उसको। उसके बाद शिवानी की बारी आई, पायल ने शिवानी पे इल्ज़ाम लगाए कि भाई आप जो है हमें बदनाम कर रही है। शिवानी कहती है कि मैं इनकी शादी में गई थी, मुझे खाना भी नहीं पूछा, खाना था ही नहीं, किसी के लिए खाना भी नहीं था मुझे। तो पायल ने पूछा कि मैंने क्या बोला था, तो कह रही आपने कहा खाना डाल दो इनको, खाना डाल दो। तो भाई ऐसे ही बोला जाता है, खाना लगवा दो, खाना डाल दो। इसमें गलत क्या बोल दिया, गाली थोड़ी दे दी आपको। आपकी अपनी लैंग्वेज देखो, जब आप इतना एडवांटेज ले सकती हो अपनी लैंग्वेज का कि मेरी तो, हम तो बोलते ही ऐसे है, तो भाई हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोला जाता है। आप उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं ले सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? हर कोई सिर्फ आपकी बातों को पॉजिटिवली ले, आपके घमंड को पॉजिटिवली ले, आपके बदतमीजियों को पॉजिटिवली ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। याद आई शिवांगी, शिवांगी साई केतन की फ्रेंड है। शिवांगी साई केतन को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें साई केतन ने चंद्रिका को बोला होगा कि उस चंद्रिका के यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो उसने कहा कि मैं आपको मसाज दे दूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है बात ओवर ख़त्म हो गई। बट चंद्रिका जाके मकबूल को बोल रही है, ओ साई केतन तो मुझे उस मसाज देना चाह रहा था, नहीं नहीं मेरा हस्बैंड बाहर देख रहा है, क्या सोचेगा ये वो ना, लड़कियों के गर्ल पावर ये वो। क्या भाई, क्या विक्टिम कार्ड खेलती रहती हो? बाहर भी यही कर रही थी, अंदर भी यही कर रही हो, पूरी दुनिया को पता लग चुका है भाई। साई केतन भाई कितना बढ़िया बंदा है वो, सबसे ज़्यादा जो दिमागदार मैं कहूँगी ना वो साई केतन है घर के अंदर। उसने हर चीज़ पहले से डिकोड कर रखी है। सना मकबूल के बारे में फर्स्ट डे से उसने डिकोड कर दिया था। नेजी को उसने 100 बारी बोला, फिर भी नेजी अभी तक नहीं समझा। अब खैर आप समझे या ना समझे वो तो बात की बात है। खैर खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ वीडियो लाइक भी कर देना।